वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव के शुभारंभ के साथ डाक टिकट और सिक्का किया जारी। बोले, हर कालखंड में प्रासंगिक है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। देश के हर कोने में गूंजी वंदे मातरम की धुन। चंडीगढ़, हरियाणा सहित कई राज्यों में हुआ सामूहिक गायन। चंडीगढ़ में राज्यपाल ने कहा, इस गीत ने देश के आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करेंगे अमृतसर का दौरा। दरबार साहिब अमृतसर में होंगे नतमस्तक। पार्टी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में शामिल हुए और एक पोर्टल भी लॉन्च किया। 150 वर्ष पहले 7 नवंबर 1875 को महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्र प्रेमी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के लिए संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि इस गीत ने करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा भी भरा था। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया है। ये गीत हर दौर में प्रासंगिक है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह भारत माता की आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के विभाजन ने देश में बंटवारे का बीज बो दिया था। स्मरण उत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का मूल भाव मां भारती हैं। भारत में मां जननी भी है और पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें वंदे मातरम गीत के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चंडीगढ़ स्थित महिला भवन में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मरण उत्सव उद्घाटन कार्यक्रम को भी वर्चुअल माध्यम से दिखाया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि इस गीत ने देश के आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया है और ये लोगों की आत्मा की वाणी बन गया था। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब इस गीत की रचना की, उस समय उन्होंने भारत को जमीन का टुकड़ा न समझकर इसे साक्षात मां के रूप में स्वीकार किया। इसे 24 जनवरी को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत किया गया। इस देश की आजादी के संघर्ष को जिस गति से आगे बढ़ाया था, वो वास्तव में देश की आजादी का एक गीत नहीं रहा था। सच में वो हमारे शब्द नहीं थे, बल्कि एक तरह से राष्ट्र की धड़कन बन गया, आत्मा की वाणी बन गया था। देश की आज़ादी के बाद
संविधान सभा ने काफी चर्चा हुई इस पर। अधिकांश लोगों की राय भी यही थी कि इस देश का राष्ट्रगान वंदे मातरम बने। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हरियाणा के अंबाला जिले में पुलिस लाइन मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उसकी धड़कन और पहचान है। वंदे मातरम गीत हमारी मातृभूमि को मां के रूप में देखने वाली सनातन दृष्टि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। सीएम सैनी ने कहा कि वंदे मातरम गीत हमारी मातृभूमि को मां के रूप में देखने वाली सनातन दृष्टि का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आप सबको पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है। कार्यक्रम में पुलिस बैंड द्वारा वंदे मातरम की स्वर लहरियां गूंजते ही पूरा मैदान राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। मंच पर बच्चों ने वंदे मातरम पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। स्कूली छात्राओं द्वारा किए गए नृत्य और समूह गान ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। दूसरी ओर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अमृतसर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी श्री दरबार साहिब में माथा टेकेंगे और सरबत के भले के लिए अरदास करेंगे। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा नेताओं के साथ भी मुलाकात की जाएगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ और दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ क्लस्टर के अधीन आकाशवाणी कार्यालयों में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ दूरदर्शन केंद्र में संस्थान में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक वंदे मातरम गायन में शामिल हुए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चंडीगढ़ के एमसीएम डीएवी कॉलेज की छात्राओं ने सामूहिक वंदे मातरम गायन की प्रस्तुति दी। इसके अलावा आकाशवाणी, कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक में भी सामूहिक वंदे मातरम गायन करवाया गया, जिसमें स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन की मनाही के बाद भी किसान लगातार पराली जला रहे हैं, जिस कारण इन मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में एक दिन में करीब 315 मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य भर में 3284 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। गौरतलब है कि बीते दिनों संगरूर के लडी गांव में भी किसानों ने पुलिस द्वारा पराली जलाने को रोके जाने पर हंगामा किया था। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अकील अख्तर की मौत के मामले में अब सीबीआई भी इसमें शामिल हो गई है। सीबीआई द्वारा अब इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि 16 अक्टूबर की देर रात को पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के पुत्र अकील अख्तर की मौत पंचकुला में हुई थी, जिसकी जांच अभी भी जारी है। अकील अख्तर द्वारा मौत से पहले एक वीडियो बनाकर अपने पिता और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर अकील अख्तर के पड़ोसी शमशुद्दीन द्वारा की गई शिकायत के बाद पंचकुला पुलिस ने भी पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना सहित मृतक अकील की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी विकास और गतिशीलता संबंध विषय पर 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आज केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर इस शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी परिवहन के विशेष कार्य अधिकारी जयदीप ने बताया कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कम एग्जीबिशन की ये 18वीं कॉन्फ्रेंस है और हरियाणा में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। इस बार हमारी थीम अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है।
इस दिन दिवसीय एक्सपो में नीति निर्माता, नगर योजनाकार और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इन 3 दिनों में 8 तकनीकी सेशन, 8 गोलमेज चर्चा और 2 पूर्ण सत्र रखे गए हैं। कॉन्फ्रेंस है, इसके पहले जो है 17 इवेंट हो चुके हैं और ये काम हम लोग ने जो पॉलिसी हमारी 2006 की नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 है, उसके तहत हमें ये है कि हर साल हम अर्बन मोबिलिटी पे ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है। जो अर्बन डेवलपमेंट और जो मोबिलिटी, ये बहुत ही क्लोज लिंकेजेस हैं इसकी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हर शहर की अपने तरीके का डेवलपमेंट होता है और जो मोबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट वो अलग तरीके की होती है। पंजाब विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉल में आज प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण शर्मा की स्मृति में 2 दिवसीय स्मृति एवं साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का विषय प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण शर्मा, विचार और विरासत रखा गया। इस मौके पर पीयू के दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मानंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि और हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद, पूर्व प्रोफेसर संतोष कुमारी शर्मा और साहित्य अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सचिव राजीव प्रसाद ने कहा कि हिंदी साहित्य में प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण शर्मा का हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान है। इस प्रकार के आयोजन हमारी भावी पीढ़ी को संबल प्रदान करेगा। हिंदी साहित्य में वो बिल्कुल अतुलनीय है और अगर मैं ये कहूँ कि वो उनका योगदान इस प्रकार का है कि जैसे आकाश में ध्रुव तारा हो जो स्थिरता प्रदान करता है, तो उसी प्रकार उनका जो योगदान है, अवदान है, उसमें अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। और उम्मीद करता हूँ कि हिंदी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय का इसी प्रकार उनकी विरासत को, उनके विचार को, उनके योगदान को स्मरण करता रहे और इस प्रकार के आयोजन से निश्चित तौर पे आने वाली युवा पीढ़ी को देश के भावी नेतृत्व है उनको कहीं ना कहीं संबल प्रदान करेगा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता पीयू में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रोफेसर शर्मा ने भारतीय दर्शन, संस्कृति और साहित्य को नई दिशा दी। इस संगोष्ठी में 3 पीढ़ियों के लोग एकत्रित हुए हैं। आज का जो अध्यापक जो है उसके बीच के संवाद की जो कड़ी है, मैं उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने यहाँ इस 2 दिन के प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार की जो है संगोष्ठियाँ रखी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम 3 पीढ़ी के लोगों को इकट्ठा किया है। पहली पीढ़ी जो मेरे गुरुजी के साथ के जो लोग हैं उनको किया है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी के लोग स्वयं जिनके अंडर में हमने पीएचडी की है और उसके बाद मेरे साथ जिन बच्चों ने पीएचडी की है और आज के वर्तमान के जो बच्चे हमारे पास एमए के पढ़ रहे हैं उनके साथ जो है, तो एक पीढ़ी खड़ी करना चाहता हूँ। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर आज फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीते दिन हाईकोर्ट में बहस के दौरान अदालत ने पंजाब सरकार से भी कई सवाल भी पूछे थे। उन्होंने कहा कि चालान पेश हो चुका है तो मजीठिया को जेल में क्यों रखा गया है। इधर इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब एडवोकेट जनरल को फटकार लगाई थी और कहा कि सरकार मजीठिया की जमानत के खिलाफ क्यों है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार उन इल्जामों की बात कर रही है जो अभी साबित नहीं हुए। अदालत का बहुमूल्य समय खराब किया जा रहा है। पंजाब के एडवोकेट जनरल द्वारा अदालत से 2 दिनों तक का और समय मांगा गया है। पंजाब अनुसूचित आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी को पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के वकील अर्शप्रीत सिंह खडियाल ने एक पत्र सौंपा। इसमें पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के मामले में निजी पेशी से कुछ दिन की छूट देने की अपील की गई है। राजा वडिंग की कल एससी आयोग के सामने पेशी थी और वह पेश नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि राजा वडिंग की ओर से तरनतारन उपचुनाव प्रचार के दौरान पूर्व गृह मंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।